रायपुर से बड़ी खबर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। राजभवन इस वक्त पहुंचा हुआ है 15 सदस्यीय कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में सभी राजभवन पहुंचे हैं। मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया भी इस डेलीगेशन में मौजूद हैं। वैक्सीनेशन और महंगाई को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है और राजभवन इस वक्त 15 सदस्यीय कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में सभी इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं। मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया भी इनमें शामिल हैं। वैक्सीनेशन और महंगाई को लेकर राज्यपाल को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। अब तक उनका हल्ला बोल जारी है। राजभवन में 15 सदस्यीय कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर हमारे साथ राजभवन से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौरभ, इस वक्त आप राजभवन के सामने मौजूद हैं। कौन कौन से जो मंत्री और नेता इसमें शामिल हुए हैं और क्या कुछ मांग है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस जो है वैक्सीनेशन के मुद्दे और महंगाई के मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र की भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, उसको घेर रही है और एक के बाद एक जो है कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। एक के बाद एक रणनीति के तहत जो है केंद्र को घेरने के लिए काम लगातार जारी है। हमने सबसे पहले देखा है कि 7 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार के जो है कांग्रेस ने विभिन्न जो है कार्यक्रम किए हैं और जो उसके विरोध में सबसे पहले हमने देखा कि 6 मंत्रियों ने एक साथ जो है राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कल जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है नेता अपने अपने घरों पर बैठ के केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी चरण में एक यह भी मुलाकात है राजभवन में। राज्यपाल से मुलाकात के लिए कुछ देर पहले मोहन मरकाम के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। इसमें 3 मंत्री भी शामिल है, शिव डहरिया, रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर शामिल है। उसके अलावा जो एजाज ढेबर है, गिरीश देवांगन है, वो भी शामिल है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही कि कैसे 2 मुद्दों पर वैक्सीनेशन और महंगाई, इन दोनों चीजों का आज पूरा फोकस हर लोगों के लिए जरूरत है। परिवार के लोग जो है कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में केंद्र की जो नीति है, किस तरीके से इन दोनों पर कामकाज किया जा रहा है, उसको जो है जनता को बताया जा सके, कन्विंस किया जा सके कि किस तरीके से केंद्र की इन नीतियों के कारण जो है आपको अर्थात जो है जनता को जो है इसका नुकसान हो रहा है, जनता को इसके लिए तकलीफ हो रही है। और वास्तव में अगर देखा जाए, महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं इस सरकार के आने के बाद जो है दोगुनी हो गई है। पेट्रोल के दाम 100 के लगभग है, 100 के पार हो गया देश में अगर देखें तो। हालांकि छत्तीसगढ़ में 100 के नीचे है, लेकिन वही अगर रसोई गैस के दाम भी देखें तो वो भी 1000 के लगभग है। इसी तरीके से और अन्य जो खाद्य वस्तुओं के दाम है, उनके भी दाम काफी बढ़े हुए हैं। वही वैक्सीनेशन की अगर नीति पर बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र ने अब तक कोई ऐसी ठोस नीति नहीं बना पाई जिसके कारण जो राज्यों को जो वैक्सीनेशन मिलना चाहिए, लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए, उसको लेकर अभी भी केंद्र और राज्य की भी टकराव जारी है। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है लगातार केंद्र सरकार को वैक्सीनेशन के लिए फटकार लगा रही है। वहीं राज्य सरकार जो है ग्लोबल टेंडर पर जा रहा है, लेकिन संबंधित कंपनियां कह रही है कि अब तक जो है भारत सरकार से हमको अनुमति नहीं मिल पाई है। ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस जो है केंद्र सरकार को घेर रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात कर रहा है और ज्ञापन सौंप रहा है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दों के कारण जो है लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। एक लास्ट और बता दूं राहुल, मैं कल टास्क फोर्स समिति की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में जो है प्रियंका गांधी भी शामिल थी, केसी वेणुगोपाल भी शामिल थे, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल थे। और इस बैठक के बाद ही संभव है कि सभी कांग्रेस शासित राज्यों पर जो है वहां के राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए रणनीति बनी है। इसीलिए आज हमने देखा कि मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान में भी ये ज्ञापन सौंपने का सिलसिला जारी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से वैक्सीनेशन और महंगाई के मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेरेगी। अब कल जो है हम देखेंगे कि सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो है अपने अपने घरों पर बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए सौरभ, जिस तरीके से आप बता रहे, लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज अलग अलग प्रदेश के जो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, कांग्रेस शासित राज्यों में खासतौर पर। अभी इस वक्त जो डेलीगेशन मौजूद है उसको निकलने में वक्त है, हालांकि आप वहां पर मौजूद हैं। अगर पूरी रणनीति की बात करें तो कल हमने देखा कि पेट्रोल पंप बंद कर यहां पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, साथ ही अब कल घर के बाहर वो बैठकर प्रदर्शन करेंगे।
कुल मिलाकर आगे किस तरीके से इस आंदोलन को और बड़ा स्वरूप दिया जाएगा? क्या ये जो आंदोलन है केवल कांग्रेस शासित राज्यों तक ही सीमित होगा या इसमें जो आम जनता है उसे जोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी तक राजनीतिज्ञ प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक इसमें आम जनता नहीं जुड़ेगी तब तक ये प्रदर्शन बड़ा नहीं होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अब देखिए कि कांग्रेस की रणनीति यही है कि कैसे केंद्र सरकार के नीतियों को कैसे जन विरोधी नीति बताया जा सके, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आम जनों को कैसे कन्विंस किया जा सके, इसके लिए कांग्रेस पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है। अब हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस जो वैक्सीनेशन के मुद्दे को लेकर और महंगाई के मुद्दे को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर सड़क पर, फिर हमने देखा कि सदन पर भी पिछले समय जब देखा था कि बजट सत्र के बाद जो अधिकांश सत्रों में हमला बोला गया है। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस जो है, अभी कोरोना का काल भी चल रहा है, तो ऐसे में क्या सड़क पर आकर जो है एक व्यापक प्रदर्शन होता है जो वो कर पाएगी कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मोहन मरकाम ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कल जो है कांग्रेसी सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक जो है धरना प्रदर्शन करेंगे अपने घर के बाहर बैठकर। अगर उसके बाद भी अगर महंगाई कम नहीं होती और केंद्र वैक्सीनेशन की नीति पर जो है काम नहीं करती, पॉलिसी को चेंज नहीं करती, तो आने वाले दिनों पर कांग्रेस जो है प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। और उसके अलावा एक लास्ट और बता दूं राहुल मैं कि कांग्रेस ने जो है एक टास्क फोर्स बनाई है जिस पर जो है कोरोना के लिए कैसे बेहतर उपाय किए जा सकते हैं उन राज्यों के सरकारों द्वारा, उसको लेकर भी लगातार जो उनके मेंबर्स है और जो उनके अध्यक्ष है वो लगातार इसकी मीटिंग कर रहे हैं। और हमने कल देखा है कि प्रियंका गांधी ने भी इस पर चर्चा की है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी को यह जानकारी भी दी है कि कैसे वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार जो है कंपनियों को एडवांस में पैसा दे दिया है, लेकिन अब तक जो है वैक्सीन सप्लाई नहीं हो रही है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से भी कहा कि केंद्र सरकार का अभी भी जो है वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर अभी भी उनका जो एक अधिकार है वो चल रहा है। वो चाह रहे हैं कि किन राज्यों को कितना वैक्सीन मिलेगा। इसके कारण जो है राज्य सरकार चाहकर भी जो है वैक्सीन लोगों को नहीं लगवा पा रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार प्रतिबद्ध है अपनी लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन देने के लिए। जी चलिए, तो कुल मिलाकर महंगाई और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर आज राज्यपाल से मिल रहे हैं कांग्रेसी नेता और मंत्री। अब देखना होगा किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को बड़ा स्वरूप दिया जाता है। आप नजर बनाए रखिएगा। सौरभ, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये वैक्सीनेशन को लेकर आप लोग की ओर से क्या पहल हो रही है? क्या केंद्र से कोई संवाद? सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहिए कि यहाँ 18 साल से 45 साल की उम्र वालों के लिए जब केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए अपने दोनों हाथ खड़ा कर दिए तो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया उसके लिए जो आवश्यक धनराशि होगी लगभग 1000 करोड़ रुपया उसकी व्यवस्था कैसे की जाए। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लगभग 1,50,00,000 वैक्सीन की ये जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए हम लोगों ने ऑर्डर भी जारी किया हुआ है। लेकिन केंद्र की वैक्सीन प्रदान करने की जो नीति है 50% और 45% से अधिक वालों के लिए सुरक्षित रखती है, शेष 50% को राज्यों को अपने हिसाब से वो बंटवारा कर रही है। और बाहर की कोई भी कंपनियां केंद्र के बगैर मध्यस्थ किए हुए राज्यों को सीधा वैक्सीन देने में अभी अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। इसलिए ये जो नीति है केंद्र की नीति, उसके कारण न केवल छत्तीसगढ़, हमने देखा विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने भी केंद्र से आग्रह किया है। इसलिए आज के हमारे महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का आशय भी ये है कि केंद्र में एक नीति बननी चाहिए। केंद्र सरकार को जैसे संघ हमारा देश का उस तरीके से अपनी व्यवहार करना चाहिए और राज्यों के लिए भी वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए ऑर्डर करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। पैसा इसमें कोई बहुत मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार का तो 10,000 करोड़ से ऊपर की राशि केंद्र सरकार के पास जीएसटी में जमा है। हमें वैक्सीन चाहिए और केंद्र सरकार इसमें मदद क्यों नहीं कर रही है, इसलिए आज हम लोगों ने ज्ञापन महामहिम के माध्यम से दिया है। थैंक यू। हेलो।